आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के द्वितीय अध्याय के 14वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 13वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि सारे देवतागण श्री कृष्ण के धाम गोलोक को जा रहे हैं, क्योंकि धरती माता बहुत परेशान है, धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है। तो जिसके पश्चात तदूर्ध्वं ददृशुर्देवा विरजायास्तटं शुभं तरंगितं क्षोमशुभ्रं सोपानैर्भास्वरं परं तं दृष्ट्वा प्रचलन्तेस्ते तत्पुरं जगमुरुत्तमम् असंख्यकोटिमार्तण्ड ज्योतिषां मंडलम महत्। वहीं ऊपर देवताओं ने विरजा नदी का सुंदर तट देखा, जिससे विरजा की तरंगे टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्जवल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई देता था। दिव्य मणिमय स्वप्नों से वह अत्यंत उद्भासित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुंचे, जो अनंत कोटि सूर्यों का ज्योति का महान पुंज जान पड़ता था। हमने देखा था कि किस तरह से अब विष्णु जी सबको बताए कि कहाँ पर गोलोक धाम है, और वो लोग निकल पड़े गोलोक धाम की ओर, जिसमें उन्होंने देखा कि पहले 8 सुंदर नगर आए। जो उसके बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर विरजा नदी का तट है, जो कि विरजा की तरंगों से टकरा रहा है, और वो तट प्रदेश बहुत सुंदर था, रेशमी वस्त्र की तरह था। असल में यहाँ पे विरजा नदी की सुंदरता को बताने की कोशिश की गई है। जिसके पश्चात दृष्ट्वा प्रताडिताक्षास्ते तेजसा धार्षिताः स्थिताः नमस्कृत्वाथ तत्तेजो दध्यौ विष्णवाज्ञया विधिः तज्ज्योतिर्मण्डले अपश्यत् साकारं धाम शान्तिमत् तस्मिन् महाद्भुतं दीर्घं मृणालधवलं परं सहस्रवदनं शेषं दृष्ट्वा नेमो सुरास्ततः। उसे देखकर देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। वे उस तेज से पराभूत हो जहां के तहां खड़े रह गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांति में साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल लाल के समान धवल वर्ण 1000 मुखों वाले महान शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। अब वहां पे जाने के बाद वो एक उत्तम नगर में पहुंचे थे, जो कि बहुत सारे अनंत कोटि सूर्य की ज्योति से लग रहा था कि इतने सारे अनंत कोटि सूरज मिलके इन्होंने इस पुंज को बनाया है। और वो देखकर देवताओं की आंखें चौंधिया गईं, वो वहीं के वहीं खड़े रह गए। विष्णु जी के आज्ञा देने पर ब्रह्मा जी ने उनका ध्यान किया, जिसके पश्चात उन्होंने उसके अंदर एक बहुत सुंदर सा धाम देखा और 1000 फणों वाले एक शेषनाग को देखा। उन्होंने प्रणाम किया। जिसके पश्चात तस्योत्संगे महालोको गोलोको लोकवंदितः यत्र कालः कलयतामीश्वरो धाम मानिनां राजन्न प्रभवेन्माया मनश्चित्तं मतिह्यहम् न विकारो विशत्येव न महांश्च गुणः कुतः तत्र कन्दर्पलावण्याः श्यामसुन्दर विग्रहाः वारी गन्तुं चाभ्युदितान् न्यषेधन् कृष्ण पार्षदाः। राजन, उन शेषनाग की गोद में महान आलोकमय लोकवंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहाँ धामाभिमानी देवताओं के ईश्वर तथा गणनाशीलों में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता। वहाँ माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार तथा महत्त्व भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। वहाँ कामदेव के समान मनोहर रूप लावण्य शालिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उद्यत देख उन्होंने मना किया। अब उन्होंने इस शेषनाग को देखा, जिनकी गोद में गोलोक धाम था। उन्होंने उस गोलोक धाम को देखा जहां पर माया आ ही नहीं सकती, 16 विकार नहीं आ सकते और तीनों गुण तो आ ही नहीं सकते। वहां पे कामदेव की तरह सुंदर स्त्रियां, सुंदर शालिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा
ऐसी सुंदर स्त्रियां द्वारपालिका का काम कर रही थी। जब देवताओं ने इतनी इच्छा से अंदर आने की इच्छा जताई तो उन्होंने मना कर दिया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।